नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, कुछ सवाल लगाए थे और उसके बाद बोहर्स का पूरा मॉडल अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसमें जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या है। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम की बात उन्होंने वो सीख करी थी, तो लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। पीछे सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। दूसरा क्या पढ़ा? रेडियस के बारे में। तीसरा क्या पढ़ा? एनर्जी के बारे में। और सारी एनर्जी के बारे में पढ़ डाला था। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, चेंज इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जब ट्रांजिशन होगा तब, उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर्स, ये सारी बातें पढ़ ली। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसका टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ये पढ़ लिया था। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अलग अलग आरएच की वैल्यू अलग अलग, अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे एनर्जी के टर्म में जब आरएच की वैल्यू रख रहे थे तो वो जूल में माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁸ जूल रख रहे थे। और जब वही फ्रीक्वेंसी वेव नंबर्स में रख रहे थे तो एक मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू रख रहे थे। ठीक ना? एक जगह था 1.09 इंटू 10⁻⁷, ठीक, वो मीटर में था, -7 नहीं, सिर्फ 7। और एक जगह क्या था 109,677, वो सेंटीमीटर इनवर्स में था। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। उसका बहुत खूबसूरत सा एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों ने देखा था। उससे ये पता करना था डायरेक्ट की कितनी एनर्जी ट्रांजिशन में, यानी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ठीक, तो कितनी एनर्जी का आवागमन, जैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी का लेन देन होगा, यानी चेंज इन एनर्जी फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट के हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम हुई, अभी बना भी देंगे। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम, पहले इसको समझिए। तो जो सीरीज मिली थी, स्पेक्ट्रल सीरीज, वो क्या थी? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट और फंड। इसके लिए N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5 6, इस तरीके से डॉट 3 4 5 6, इस तरीके से। लाइमन वाली कहां लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट में। बाल्मर वाली विजिबल, बाल्मर वाली विजिबल में। पास्टन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड, फंड इंफ्रारेड में। अब नंबर्स ऑफ लाइन, अगर ट्रांजिशन हो रहा तो कितनी लाइंस होंगी, इसकी बात चल रही है। यहाँ अभी बता रहे हैं सब क्या चीजें। पहले फॉर्मूला देख लीजिए। N2 - N1 ये बनेगा, N2 - N1 ब्रैकेट में N2 - N1 + 1, क्या हो जाएगा? N2 - N1 + 1। ये इसी को बोलेंगे डेल्टा N, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा N + 1, क्या हो जाएगा? डेल्टा N + 1/2। इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसको समझ लीजिए। जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये है, देखिए ये, ठीक, यही बना दें, यही बना दीजिए सर जी, बहुत अच्छा रहेगा। ये और ये लाइन समझिए, ट्रांजिशन, ड्यूरिंग ट्रांजिशन। और इस तरीके से बनता चला जाता है। ये N = 1, इसको लिख दे 2, इसको लिख दे 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। अब आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां आ रहा है, आएगा तभी, है ना, आएगा तभी एमिट करके, क्या आ रहा है? यहां से यहां। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल है? 1 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज है वो? लाइमन सीरीज। 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज। अगर 2 में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज। अगर 3 में आ रहा है तो कहीं से कहां जा रहा है? 3 में तो पास्टन सीरीज। 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट, इस तरीके से। तो हमने कहा 1 में आ रहा है, कहां से? 7 से। तो बताइए कितनी लाइन आपको पॉसिबल है? तो कहेंगे एक तो ये लाइन 1 में आना है, चाहे जैसे एक ये लाइन, फिर कहां से आ सकता है? ये 6 से। फिर कहां से आ सकता है? 5 से। फिर कहां से आ सकता है? देखिए यहां से ये। फिर कहां से आ सकता है? यहां से, ठीक। फिर कहां से? यहां से, इस तरीके से। तो यानी अब ये तो सिर्फ हुआ एक का, बात समझ आ रही? सिर्फ एक वाले में, कि मतलब ये, अभी देखिए, अब इसको वैल्यू रखिए, यानी ट्रांजिशन किसके किसके बीच में? N = 7 से N = 1 के बीच में। तो जो वैल्यू रखेंगे तो यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 6, देखिए यहां पे 6, डेल्टा N 6, और यहां पे इंटू 7, और 6 + 7, हाँ, यहां हो जाएगा 6, क्या कर दिया, /2, ठीक। 2 3 6, 7 3 21, कुल 21 लाइनें बनेंगी। आपने बना कितनी ली? कुल 21 लाइनें बनेंगी। आप आपने कितनी बनाई?
1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, यानी इसको लिखा जाता है पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन। कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? हो सकता है ये 7 से कहां चला जाए, इसमें चला है। अब की बार ये देखिए इस तरीके से ऐसे ट्रांजिशन कर रहा हो 2 में, यानी 7 से ही ट्रांजिशन होना, नंबर ऑफ लाइन, पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन। इस तरीके से देखिए ये बन गया, इसको ये आप इसको काउंट करिए, फिर इसको काउंट करिए, फिर इसी तरीके से ये हो सकता है, ये फिर इसी तरीके से इसमें हो सकता है, ये देखिए मतलब ये यहां से, यानी 7 से नंबर ऑफ लाइन कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये फिर इस तरीके से ये फिर ये देखिए काउंट करिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब इसको ऐड करिए आपस में कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 2 5 5 10 और 10 20, यानी 20 लाइन ये हो गई टोटल। अभी एक लाइन और कम है, ठीक है ना? तो एक लाइन और कम है, तो यहां से कहां हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आप काउंट कर लीजिएगा, कहीं मिलेगा जरूर, अभी इसी में कहीं कहीं कुछ छोटा छटा होगा तो मिलेगा। एक ये लाइन ये, ठीक, एक ये लाइन ये, देख रहे हैं, इसी को यानी पॉसिबल ट्रांजिशन, इसीलिए इसको बोलता है नंबर ऑफ लाइंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ठीक, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 4 से 3 में आ रही है लाइन, कहां से 4 से इलेक्ट्रॉन 3 में आना चाह रहे हैं, तो कितने पॉसिबल है ट्रांजिशन, तो देखिए 4 से 3 में, तो इसका कैलकुलेशन है, इसको कौन बार बार बनाए, कहां से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, तो देखिए कितने पॉसिबल हैं, 1 2 उसका 3, ये हो गया। फिर देखिए कहां से आ सकता है, वो दूसरे में आ सकता है, कहां से, यहां से 1 2, फिर इसमें 1, ये यानी 3 2 1, इस तरीके से 3 2 5 1 6। अब आप अगर रखना चाहें फार्मूले में, तो देखिए फार्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n2 - n1 करना था, 4 से 1 के बीच का ट्रांजिशन है, कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखना था, यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/2, ये 2 दूना 4, 3 दूना 6 लाइन कुल पॉसिबल है। देखिए 6 लाइन है ना, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, ये लाइन है, इसको बोला जाता है नंबर्स ऑफ लाइन। अब ये सवाल 2022 में इसके बारे में पूछ लिया गया था, न्यूमेरिकल में, जे मेंस में दिया गया था कि n = 5 से और ग्राउंड स्टेट में जो है ट्रांजिशन हो रहा है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती है, तो ये इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन सीरीज, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस। तो इसको नोट कर लीजिए खूब अच्छे से, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब आती है बात लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, इस पे भी खूब सवाल आते हैं। हेडिंग डालिए, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल या फिर ट्रांजिशन सीरीज, इसको नोट हो गया भैया। ये 2 बातें हमने बता दी थी, ये वाला इसके लिए बताया था और ये वाला इसके लिए किया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो तरीका हो सकता है कि आप ये 7 से इसमें ला रहे हैं, ये देखिए सेकंड में आ रहा है, ये थर्ड में आ रहा है, ये याद करने का तरीका, लेकिन हो आपको अगर रियलिटी फेस करनी है तो एक चीज और आप समझ लीजिए। आपको देखिए कई बार तो आप ऐसे भी, ये तो तरीका है केवल नंबर्स ऑफ लाइन को सीधे सीधे कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर ट्रांजिशन 1 में ही हो रहा बार बार, तो ये देखिए यहां से इसमें आ रहा है, तो हो सकता है यहां से बार बार ऐसे आ जाए। तो आप इस बात को ये नोट कर लीजिएगा कि कितने, मतलब हो सकता है यहां से आके फिर यहां आया हो, यहां से आके फिर यहां आया हो। तो आप बात समझ रहे हैं ना। आप ये मत समझिएगा कि ये देखिए कई बार कई किताबों में कई नोट्स में आपको ऐसा मिल जाएगा कि ये लगेगा कि ये गलत है, गलत नहीं है। आप बात समझिए कि पहले वो 5 में आ गया, फिर से वापस यहां आ रहा, समझ रहे हैं आप, पहले वो 4 में आ गया, फिर से वापस आएगा, आखिरी में वो यहीं पर। ये याद रखिए, ये केवल एक तरीका बना देने का, आएगा तो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन ये पॉसिबल है कि पहले वो यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे आ सकता है। बात समझ रहे हैं। तो वो ना बना के हमने इसको इस तरह से, इसी तरीके से सीधे सीधे बना दिया। हमें लाइन चाहिए, लाइन पता चल गई। आखिरी में आना तो यही है कि पहले ये यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, देखिए आ गया यहां पे। फिर इसी तरीके से यहां से स्टार्ट होगा, तो हो सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा,
ये कूदते फांदते यहाँ आ जाए, मतलब ये लाइन को आगे पीछे बना सकते हैं। तो आप ये बस हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस में होता चाहे जो भी हो, आएगा तो फर्स्ट में ही आखिरी में, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? अरे अरे कुछ नहीं, बस जुगाड़ है, इसको लिख दीजिए जुगाड़ है ये। हाँ, कंसेप्ट नहीं है, जुगाड़ है बस। क्या गलत क्या सही भाड़ में जाए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, ठीक है? बस आएगा सही आंसर, टेंशन नहीं लेने का, बता दिया, ठीक है? चलिए अब हेडिंग डालिए। ये जो ट्रांजिशन सीरीज आपने पढ़ी, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इसकी ये क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन है, तो इसकी वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। आप अब हेडिंग डालिए, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल या फिर स्पेक्ट्रल लाइन या फिर ट्रांजिशन सीरीज। अब ये देखिए, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सवाल आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस से काम चलाना है। ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ बनेगी, तो मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, तो इसको हम लोग एक हेडिंग बना लेंगे, काम चला लेंगे। लिखिए वेवलेंथ, ई है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल या फिर इसी को बोलेंगे ट्रांजिशन सीरीज, इसकी बात चल रही है। तो पहली लाइमन के लिए, पहली चीज लाइमन के लिए बहुत आराम से करिएगा, पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के लिए, ठीक? तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक? तो यहां लिखिए फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक? मैक्सिमम वेवलेंथ। देखिए भैया, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 और n2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप अभी पढ़ के आ रहे हैं कि अगर ये देखिए इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से सिर्फ यहां आता है या यहां से यहां आता है, तो बताइए एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा था, कितना था? 10.02, नहीं कम था, सबसे कम था एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ पे पहले में आना है, क्योंकि n1 के लिए फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? 1, n1 की वैल्यू 1 एंड n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक? मिनिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी जब यहां से यहां आएगा तो कितना आएगा? मिनिमम एनर्जी होगी। अब मिनिमम एनर्जी जब होगी तो क्या हो जाएगा उसके पास? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए, यानी लैम्डा मैक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा? n1 की वैल्यू ये, n2 की वैल्यू ये, तो हम यहां लिख देंगे लैम्डा मैक्स, ठीक? और सीधे सीधे वैल्यूज निकल के जो आएगी वो RH के टर्म में आएगी। या करके दिखाया जाए? चलिए एक करके दिखा दे रहे हैं, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा मैक्स हमें चाहिए वेवलेंथ, हमें पता है ये RH के टर्म में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये जेड स्क्वायर वगैरह अभी बाद में, ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अभी ये हाइड्रोजन के लिए है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। यहां हो जाएगा 1 माइनस का 1/4, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा n1 n2 की वैल्यू हमने रख दी, तो यहां से कुल मिला के जो लैम्डा मैक्स आएगा उसकी वैल्यू रखिए सर। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3, और r हमेशा नीचे ही रहता है, ये याद रखिएगा, r हमेशा नीचे रहता है ये, ठीक? बात को समझ में आ रही है? देखिए इसका मतलब हमें लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी? लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? जब मिनिमम एनर्जी हो। तो मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब ये यहां से यहां आएगा तब मिनिमम एनर्जी। क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी डिफरेंस देखिए बहुत कम होता है, 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद जब बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाता है 10 इस तरीके से कुछ था। अब वो पूरा याद नहीं आ रहा हमको, देख लेते हैं, लिखे धरे हैं काहे लिए? 10
2 था, ये वाला 10 था 10.2, ये वाला था वो 0 था, ये 0.9 है। भैया सही कर लीजिएगा उसको, 0.2 है, ये 0.9 है, कर लीजिएगा कैलकुलेट की जरा, पीछे जो लिखा है उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। 12.75 आएगा, ये हो जाएगा 12.75 इस तरीके से। नहीं 12, अरे सही है, सही, ये 12, अरे सब उल्टा सुल्टा ना करिए सर जी, काहे घबरा रहे हैं इतना ज्यादा। ये देखिए, यानी इस तरीके से था, मतलब इसके बीच का डिफरेंस 10.2, इसके बीच का डिफरेंस, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस 12.09 इसके, यानी देखिए क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। जब एनर्जी डिफरेंस यानी सबसे कम इसी में है, तो जब एनर्जी कम तो वेवलेंथ, ये कहां से आ गया, एनर्जी कम तो मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आपको याद होगा E = होता है hc/λ, यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिस रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो यहां से जो ट्रांजिशन होगा वो मिनिमम एनर्जी का होगा, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगा हमें। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी किसके किसके बीच ट्रांजिशन हो, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच, देखिए सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच ट्रांजिशन होगा। तो यानी लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ n1 = 1 and n2 = 2, 1/, ये रखेंगे RH, 1/n² ये आ गया। अब अगर आपको ये देखिए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वेव नंबर। अगर आपको वेव नंबर पूछा जाए तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी टर्म में, इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ली जाए, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, सब जेईई मेंस में और नीट में खूब पूछा गया है। अच्छा ये देखिए हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये इसको लिख लीजिए फॉर हाइड्रोजन। अब अगर मान लीजिए इसी तरह से हाइड्रोजन लाइक के लिए पूछ दिया जाता तो क्या हो जाता, लैम्डा मैक्स, और यहीं पे क्या था Z², तो ये इधर गया तो अपान में Z, यानी लैम्डा मैक्स = 4/3R, नीचे क्या कर देना होगा, Z² से मल्टीप्लाई, बस ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। बात समझ में आ गई होगी, ये हो गया फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, जहां इस तरीके से मिलेगा हो जाएगा काम, ये हो गया। दूसरी चीज इसी में आप देखिए फ्रीक्वेंसी, अगर वेव नंबर यानी फ्रीक्वेंसी, वेव मिनिमम वेव नंबर मिलेगा, क्यों, क्योंकि भैया 1/λ को ये लिखेंगे, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी इन द टर्म ऑफ वेव नंबर हो जाएगी मिनिमम, उसका उल्टा हो जाता है फ्रीक्वेंसी का टर्म, ये हो जाता है कितना, ये देखिए मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अब मिनिमम होगा तो आएगा कितना, इसका उल्टा कर दीजिए 3R/4, ये हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए करना हो तो बस यहाँ पे ऊपर Z² का मल्टीप्लाई, यानी ये देखिए क्या, यही से ये वेव नंबर नहीं है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अरे वेव नंबर हटा दीजिए, अब फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ये है वेव नंबर, यही इसी चीज को वेव नंबर कहते हैं। इसी को देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ इसको इधर कर दिया जाए, C के टर्म में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप समझे मिनिमम वेव नंबर, बस इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फॉर हाइड्रोजन लाइक तो क्या करना रहेगा, Z का इसको मल्टीप्लाई, ये देखिए ये ठीक, ये कितना हो जाएगा 3R/4 × Z², ये किसके लिए, ये हो जाता है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए। ये किसके लिए, अरे गलत लिख दिया, ये हाइड्रोजन के लिए, ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अभी थोड़ी देर बाद जब सवाल लगेगा तो खूब समझ में आएगा, खूब सवाल पूछेगा, इस सवाल को आसान बनाने के लिए सब किया जा रहा है। अब ये तो हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए सारा खेल, इसी तरह से आ जाएगा मिनिमम वेवलेंथ के लिए, यहीं पर आ जाइए फॉर मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दीजिए, आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, मिनिमम एनर्जी, ठीक, ये वाला मिनिमम एनर्जी। अब यहां से अलग चल रहा है फॉर मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, या फिर मैक्सिमम एनर्जी। तो बताइए मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, जब यहां से यहां और सीधा हो गैप की तरह का होता है, यानी इनफाइनाइट से यहां तक मैक्सिमम एनर्जी।
मैक्सिमम एनर्जी। आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भैया? N1 की वैल्यू 1 इसके लिए एंड N2 की वैल्यू इसके लिए इनफाइनाइट, तो 1 अपान लैम्डा मीन रख लेंगे। अब सीधे सीधे लिख दे क्या, सारा चार्ट बना दे? कहाँ है सर जी, ऐसा कहाँ करेंगे? आर एच के टर्म में चाहिए ये सब, आर, ठीक। ये देखिए आर लिखा हुआ, आर, समझ आ रही बात? ये हो जाएगा 1 अपान 1 और यहाँ पे 1 अपान इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है 0, ठीक है, 0। क्या हो जाएगा 1 अपान लैम्डा, ये सीधे सीधे आप लिख दे रहे हैं लैम्डा मीन 1 अपान आर, ठीक। ये किसके लिए हो गया? हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक होगा तो नीचे क्या कर देना होगा, सिर्फ जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई। अगर लैम्डा मीन, ये किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन के लिए, ठीक। लैम्डा मीन इक्वल टू 1 अपान आर इंटू जेड स्क्वायर, ये किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो जब आप ये निकाल लिए तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगी? अब मैक्सिमम आ जाएगी। इसका उल्टा चलता है हमेशा, मैक्सिमम। इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? आर, सिर्फ कितना हो जाएगा? आर। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, ठीक। और आपसे अगर पूछा जाए बताइए हाइड्रोजन लाइक के लिए, ये वैल्यू मैक्सिमम क्या लिख देंगे? आर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन और ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक, ठीक है। अब इन दोनों का आपसे रेशियो पूछेगा, लैम्डा मीन और लैम्डा मैक्स का रेशियो कितना आएगा, ठीक। तो अब उधर बता दे रहे हैं, ये आप समझ गए ना? वो अपनी कॉपी में जल्दी से कहीं बना लीजिए, फिर आ जाइए। अब इन दोनों का रेशियो पूछेगा कि बताइए लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन का रेशियो कितना आता है, तो उसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए, यानी लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वो आ गया। एकदम याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम 4/3 आर, मैक्सिमम 4/3 आर, ठीक। मिनिमम 1/r, मिनिमम 1/r, ठीक। इस तरीके से तो आ जाइए, लैम्डा मैक्स अपान लैम्डा मीन का रेशियो पूछा जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ आर से आर कैंसिल, बचेगा कितना? 4/3 इज इक्वल टू 1.33। ये देखिए आंसर इस तरीके से, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी है, यानी वेव नंबर जिसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ये सारा चार्ट लाइमन का हो गया, ठीक। इसी तरह से बामर का, तो अब बामर में भी पता चलेगा कि यानी 2 आ जाएगा, इसलिए बार बार नहीं करेंगे, चार्ट बना दे रहे हैं बामर का। एक में आप समझ के कैसे करना था, ठीक। चलिए दूसरे में, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए बामर के लिए, यही सारी चीजें। तो वो मिनिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आता है? 4/, आर हमेशा नीचे ही रहेगा, याद रखिएगा, आर हमेशा नीचे, 4/3 आर यानी 4/3 आर, ठीक ना, 4/3 आर। इस तरीके से आर हमेशा नीचे ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी में आर ऊपर हो जाता है, पूरा बदल जाता है। बामर सीरीज हेडिंग अगली बामर सीरीज के लिए यही सब, ठीक। अब आप समझ गए होंगे फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एंड ब्रैकेट में लिख दीजिए मिनिमम एनर्जी के लिए, ठीक। N1 की वैल्यू इसमें कितनी हो जाती है? 2, एंड N2 की वैल्यू कितनी होगी? 3। ये हो जाएगा, ठीक, याद रहेगा बिल्कुल। आ जाइए, लैम्डा मैक्स बामर के लिए कितना आ जाएगा? सीधे सीधे वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 36/5 आर, आप रखेंगे तो यही आएगा। कहां से निकालना आपको पता हो गया, 36/5 आर। और लैम्डा मीन आप निकालेंगे, ये किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक के लिए। अब आप समझ गए होंगे, नीचे जेड स्क्वायर का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके लिए आ जाएगा? हाइड्रोजन लाइक के लिए, ठीक है। यहां लिख दें क्या? चलिए वो भी लिख ही दे रहे हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं ना आप एकदम नीट में टूटे पड़े हैं, ठीक। जेड स्क्वायर कर देंगे तो इसके वजह से ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए, ठीक। ये हो गया, ठीक। इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज के लिए न्यू मीन आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा? उलट जाएगा सब कुछ, ये हो जाएगा 5r/36। बात समझ आ रही? ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, ठीक। इसी तरीके से ये देखिए न्यू मीन
जिसको हम अंडरलाइन किए हैं उसको तो ये बनाए, उसको याद रखना है, बाकी इसको कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहां लिख दें मीन हाइड्रोजन लाइक वाला, स्क्रिप्ट जेड का ऊपर मल्टीप्लाई करना और कुछ करना नहीं है, 36 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है जेड स्क्वायर का, याद रखिएगा, ठीक। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। चलिए अब आगे, ये हो गया इसके लिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से आ जाएगा यहां पर फॉर मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी, ठीक। n1 की वैल्यू हो जाएगी इसमें 2 एंड n2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इसको निकालेंगे तो लैम्डा मीन निकालना होगा पहले, वो कितना आ जाएगा 4/r, 4/r आता है, याद रहेगा, बिल्कुल 4/r आता है, ठीक। ये आ जाता है, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए निकालना हो 4/r, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, जेड का, ये हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दोनों के लिए, ठीक। इसी तरीके से अब इसका ये चाहिए हमें, न्यू मैक्स हो जाएगा आपकी न्यू बार, फ्रीक्वेंसी इन द टर्म ऑफ बार, ये हो जाएगा कितना, सब उलट जाएगा मामला, r/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब यहां पे इसी तरीके से न्यू बार मैक्स किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए, r/z²/4, ये हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब इसको ब्रैकेट में नहीं किया जा रहा, हाइड्रोजन वाला याद रखना है, इसको तो बस समझ में कि z², r के साथ जहां कुछ हो z² लगाइए सब में, है ना, r के साथ z² लगाइए, आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन लाइक के लिए रेशियो देख लीजिए इसका, ए पे मैक्सिमम और मिनिमम का, बाल्मर के लिए लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मीन कितना आ जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू रख दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा, कितना आया है 9/5, इसका मतलब होता है 1.8, ठीक। ये हो गया बाल्मर के लिए। मतलब जब ट्रांजिशन दूसरे से तीसरे के बीच में होगा तो ये वाली वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी मिलेगी, जब दूसरे से इनफाइनाइट चले जाएगा तो मिनिमम वेवलेंथ, और जब दूसरे से ही कुछ हो रहा हो तो बाल्मर सीरीज का था, पहले से कुछ हो रहा था तो लाइमन सीरीज का था। इस तरह से लिखिए पास्चन सीरीज, हेडिंग डालिए पास्चन सीरीज। अब ये सब याद करा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अरे आपको लग रहा है कि सर जी याद नहीं कराएंगे का, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम वाले सर जी ये नहीं है, गाल में पड़ाक छोड़ दिए ना, एकदम क्लियर कट याद हो, सवाल भी लगे और एकदम गारंटी के साथ हो कि हाँ अब आएगा सवाल तो हम लोग लगा लेंगे मिलके, एकदम छोड़ेंगे नहीं। पास्चन, पास्चन सीरीज के लिए देख लीजिए, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर मिनिमम एनर्जी, क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू इसके लिए 3 होता था और n2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। ये चीजें तो लैम्डा मैक्स इसके लिए आएगा कितना, सीधे सीधे वैल्यू आई 144/7r, 144/7, r हमेशा नीचे ही रहता है, भूलिएगा मत, r हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक। ये बस आइए पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू बार 7r/4, इसमें ऊपर हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए जहां r है, हाइड्रोजन लाइक के लिए जहां r है उसी के सामने z² लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें, क्या हो जाएगा, ये फॉर मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी, दोनों बातें बोल सकेगा, कहेगा मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा, यानी मिनिमम वेवलेंथ निकाली जा रही, ठीक है ना। इसके लिए n1 इक्वल टू कितना भैया 3 एंड n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो लैम्डा मीन लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, अब की बार 1/9, 9/r, 9/r ये लिख देंगे,
ठीक। अच्छा ये क्या था, यहाँ पे मीन था, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये न्यू मैक्स कितना हो जाएगा, r/9, और r के सामने z का z स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, उसका, भैया जी का। ठीक, इसका रेशियो वगैरह आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ गई यहां तक। अब याद कैसे करेंगे, है ना, चलिए ये समझ गए ना आप। अब याद करने के लिए जरा इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से याद करा दें। चलिए फंड के लिए भी इसी तरह से आप फंड जमा कर लीजिए, मतलब ये बना लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो उसी की बात चल रही है याद करने वाली। तो आगे अब यहां पर देखिए क्या था, लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, फिर लाइमन बार्मर पास्चर, ये थे पास्चर भैया, फिर ब्रैकेट आए थे, ठीक है, ब्रैकेट, फिर पी फंड जिसमें आप सबको जमा करेंगे, ठीक है ना, ये थी लाइफ। अब आगे चलते हैं कैसे याद कर लेंगे। तो पहले हम लैम्डा मीन की बात करेंगे, किसकी, सभी के लिए लैम्डा मीन की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या था, 1/r, याद है ना सब, भूले तो नहीं, 1/r, इसके लिए 4/r, इसके लिए 9/r। अब आप यहां देख नहीं रहे, मतलब आराम से क्या दिख रहा है, यहां से देखिए 3 ऐड कर दीजिए, इसमें 5, इसी तरह से इसमें 7, क्या हो जाएगा 16/r, इसमें 9, क्या हो जाएगा 25/r। कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें 3 शामिल कर दीजिए, इसमें 5 शामिल कर दीजिए, ऊपर वाले में सिर्फ, इसमें कितना यहाँ पे हमने क्या किया 7 शामिल कर दीजिए, इसमें 9 शामिल कर दीजिए, शामिल मतलब जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में जोड़ते चले जाइए, ये आपको मिल जाएगा। यानी ये हो गया लाइमन का 1/r, 4/r, r हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें यहीं पर तो न्यू मीन की हो जाएगी, इसी में उलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, उलट देंगे, क्या कर देंगे भैया, उलट देंगे, इसी को उलट देंगे, यानी r/4, r/9, r/16, r/25, इस तरीके से r/25, r/16, ये उलट देंगे, ये मैक्सिमम आएगी, मिनिमम लिखा है मैक्सिमम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं, बात समझ में आ गई। ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हाइड्रोजन लाइक हो तो जहां r है हमने बता रखा है z स्क्वायर, आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना r के साथ z स्क्वायर, r के साथ z स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर हम मैक्स की बात कर लें तो इसमें कितना आया था 4/3 नीचे r, यही तो आया था, इसमें आया था 36/5 नीचे r, इसमें 144/7 नीचे r, इसके लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए तो देखिए नीचे आएगा 9r और ऊपर क्या आएगा पता नहीं भैया, तो चलिए निकाल लेते हैं फट से ऊपर, अभी देखिए अभी मजा आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ 1 2 3 4, यानी n1 = 4 और n2 = इनफाइनाइट। नहीं, ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, अच्छा ये मिनिमम के लिए तो था, मिनिमम के लिए तो इनफाइनाइट था, मैक्सिमम के लिए हो जाएगा यहाँ, ये 4 था तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा हमें, अब वही वाला फॉर्मूला कि आप कैसे निकालते थे कि ये लैम्डा मैक्स यहाँ पे कर रहे हैं = RH लिख दे रहे थे, यानी r, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/16 माइनस का 1/25, यही करना था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 16 × 25, यहाँ हो जाएगा 25 - 16, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ देखिए 16 × 5 = 80, 80 को 0 हासिल 8, ठीक है भैया 8 मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं ये 8, 16 × 5 = 80, 80 को 0 हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40, 400, तो इसका मतलब हो जाएगा 400/9, ये देखिए 400/9, नहीं 400/9r, अरे ई का कर दिए सर जी, ऐसे कर दीजिए ऐसे, ठीक इसी तरह से इसका निकाल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो नीचे तो 25r आएगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 3r 5r 7r 9r 25r, ये हो जा रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अब देखिए ऊपर वाले में क्या करना पड़ रहा है, ये देखिए ये वाले को, यानी 2 दूना 4, सिर्फ 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर आपस में ऐड कर दीजिए, इसमें 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर ये कर दीजिए, देखिए नहीं बन जा रहा है, इसमें 2 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर, इसमें इसी तरह से क्या किया गया, देखिए यहाँ पे कितना था ये
तीन चार वाला है ये, तो 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए 3 3 का 9, अच्छा 2 का 16 और 16 9 144। ठीक है, तो इसमें क्या कर दे रहे हैं, देखिए जुगाड़ है ये सब, मजेदार वाला एकदम, है ना। तो यहाँ क्या देखिए बन भी गया अपने आप में, यहीं पे बन गया ये आपस में। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख देना रहेगा। यहाँ पे इसी तरीके से क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर गुणे 6 का स्क्वायर, बस ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाता है 25 और ये गुणे 36। अब 25 और 36 का पद, 25 छक्का 150, बचा 15 कैरी, और 25 3 75 और 15 कितना हो जाएगा, 75 5 80 10 90 यानी 900। ठीक है ना, ये हो जाता है 900, यहाँ लिख दे 900। बोलिए वाह। ठीक है, मतलब देखिए ऊपर वाला तो आप याद रख लेंगे 1/r 4/r, क्योंकि इसमें क्या 1/r में 3 4/r, 5 जोड़ दिए 9/r, 7 जोड़ दिए 16/r, 9 जोड़ दिए 25/r। ठीक है, ऊपर वाला ये मिनिमम के लिए था ये, और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो जाएगी मिनिमम। ठीक, ये हाइड्रोजन के लिए था, हाइड्रोजन लाइक के लिए जहां आर है उसके सामने Z²। तो आप समझ गए सब कैसे करना था, तो ये इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देखिए कोई वहां हम लोग एक टेबल बनाए थे, अब वहां यहाँ याद कर लिए सब 1 सेकंड में। मतलब लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कितनी 1/r, मैक्सिमम 4/3, आर हमेशा नीचे रहेगा, आर नीचे, ठीक है, वेवलेंथ में आर नीचे 4/r। बाल्मर के लिए 4/r। अब इसका रेशियो पूछा जाता है, खटाखट ये याद रहेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा सवाल लगाने में। आओ भैया नीट वालों, जेईई मेंस वालों, केमिस्ट्री के लिए आओ, हम बैठे तैयार एकदम, आ जाओ। इतना ढंग से हम लोग पढ़ लिए पूरा बोहर मॉडल। अब ये ठीक है ना, समझ गए आप लोग, 16/r 25/r, 1/r 4/r 9/r 16/r 25/r, यहाँ पे 4/3 8 36/5 8 144/7। आपको याद ना हो तो बस ये याद रखिए, पास्टन के लिए क्या था, यहाँ पे नीचे तो एकदम 3r 5r 7r 9r इस तरह से चलेगा 25r। देखिए 3 5 7 9 25 इस तरह से चलेगा। यहां वाले में 25 हो जा रहा है, वो संयोग आपका खराब है, कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ में आ रही? ये देखिए यहाँ 9 आया है, वही हम लिख रहे हैं यहाँ 9, ये 9r है, ये इसके सामने ये हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, यही है ये। जब ये लैम्डा मैक्स कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से वहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। करके देख लीजिए, 36 में से अरे वो 25 नहीं होगा, 16 होगा वो। देखिए 36 में से 25 माइनस करिए, खुद ही पता चल जाएगा आपको। 36 में से 25 माइनस, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये वाले की तरफ चेक कर लिया जाए, ये वाले को चेक कर लिया, इसमें कुछ कंफ्यूजन आ गया है, कंफ्यूजन आ गया तो उसको दूर करना बड़ा जरूरी है। यहीं पे कर ले, ये वाला तो सब वही रहेगा, 1/, कितना है यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे 1/36। ठीक, ये वाला अब 36 में से कितना माइनस कर देना है 25, ये हो जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये 11। अच्छा 2 का डिफरेंस, ये देखिए सही कर लीजिए, हो 11 आएगा, जो में आ गए थे थोड़ा सा, है ना। 11 देखिए, 2 का अंतर 3r 5r 7r 9r 11r, 2 का। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, वो हो गया था, थोड़ा सा हमको लगा कि वही वाला होगा, हम दाग दिए, वो नहीं होगा, चेक कर लिया, ठीक है, हो गया। ऊपर वाला तो ठीक है, 25 गुणे 36 करेंगे तो 25 का ये तो यही कर दिया, 25 छक्का देखिए 150, कुछ 0 15 और 25 3 75 और 15 कितना हो जाता है 90। ठीक है ना भाई, 75 और 15 जोड़ना है, 75 और 5 80 और 10 90। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए इसको। तो नीचे वाला भी ये एकदम याद हो गया आसानी से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैक्सिमम। इसको क्या करेंगे, इसके लिए उलट देंगे, इसी को उलट देंगे, ये जो आया ना उसी को उलट दीजिए, 3r/4 5r/36 7r/144 इस तरह से उलट दीजिए। तो इस तरीके से जेईई मेंस में सवाल पूछे गए हैं, इनके रेशियो पूछे गए हैं, कहीं पर कहा गया ये इस तरीके से, तो हो सकता है नीट में भी वो सब आ सकते हैं छोटे छोटे, कि इसका रेशियो बता दीजिए, इसका रेशियो बता दीजिए, या हो सकता है आपसे कह दे कि हीलियम के लिए पास्टन सीरीज और लिथियम के लिए बार्मर सीरीज का रेशियो बता दीजिए। तो हमने कहा था जहां हीलियम, इसका मतलब आपको सिर्फ जेड याद रखना, क्या याद रखना है, जेड। हीलियम के लिए यहां जेड रख देंगे, लिथियम के लिए यहां जेड का स्क्वायर, मतलब वही जेड का स्क्वायर याद रहेगा ना, हाइड्रोजन में जेड। ठीक, तो इस तरीके से अब आप पूरे सवाल जितने जेईई मेंस और नीट में आए हैं बोहर मॉडल तक, मतलब शुरू से लेकर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर वहां, मतलब बोहर हम लोग कहां शुरू किए थे इसको, पहले लेक्चर में, एकदम फर्स्ट लेक्चर जो हमारा एकदम नया नया था, है ना, जैसे लग रहा था हमको भी काफी घबराहट थी, अब नहीं है,
वो शुरू था थोड़ा सा कैमरे के सामने आदत नहीं थी, नर्वसनेस भी थी, अब लेकिन अब सब सही हो गया, ठीक ना। तो वहां से लेके यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके सारे नोट्स लिख डालिए, एक बार केवल किताब से पढ़ लीजिए, वही वही हमने बोला है जो किताबिया वाला बोला है, ठीक। और उसको पढ़ के सारे क्वेश्चन लगा डालिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कहां करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं नीट के जेईई के सारे, फिर उसके बाद आगे आएगा लिमिटेशन सम पावर। अब उसका सेकंड पार्ट होगा हम लोग का क्या, टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको और रोमांचक तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, रोमांचक तरीके से, रोमांटिक जिसको कहते हैं, वो वाला रोमांटिक नहीं, ये वाला नया, मतलब पढ़ने में जो आता है रोमांच, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।